तो हम लोग देख रहे हैं रिच डैड पुअर डैड बुक, जिसे लिखा है रॉबर्ट कियोसाकी ने, और इसमें 6 सबकों के बारे में बताया गया है। इसमें जो उन्होंने अपने अमीर डैडी से सीखा था और गरीब डैडी से सीखा था, उन सब नॉलेज को उन्होंने 6 सबक में अलग अलग चैप्टर्स में डिवाइड कर दिया, 6 सबक को। तो हम लोगों ने पिछले वीडियो में तीसरे सबक के बारे में जाना था कि किस तरह से वो हमें अपने काम से काम रखने के लिए कह रहे हैं। और अपने काम से काम रखने का मतलब यह होता है कि हम लोग अपने पैसे को एसेट्स में यानी अपने संपत्ति में खर्च करें, जिससे हम लोगों को री इनकम हो सके। अब हम लोग इस वीडियो में देखेंगे चौथा सबक यानी 4th सबक के बारे में जानेंगे। इस सबक का नाम है टैक्स का इतिहास और कॉरपोरेशन की ताकत। टैक्स का इतिहास और कॉरपोरेशन की ताकत इसका नाम है। इसमें रॉबिन हुड के बारे में बताया गया है। इसमें रॉबिन हुड की कहानी के बारे में बताते हुए कहते हैं कि टैक्स उसी प्रकार से बनाया गया था कि अमीरों से लूटो और गरीबों में बांट दो। रॉबिन हुड तो नहीं है, लेकिन उनके जो फैंस हैं वो आज भी यही मानते हैं कि अमीरों से लूटो और गरीबों में बांटो। लेकिन अमीर डैडी जो थे इनके, ये कहते हैं कि अमीर डैडी हमारे इसके विरोध में थे, क्योंकि ये करने से लोगों की प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होती है, लोगों को और कुछ समझ में नहीं आता है, वो लोग और अच्छे से सीखते नहीं हैं फिर, इसलिए ये कहते हैं कि इससे लोगों की प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगी। अमीर डैडी का कहना है। टैक्स की व्यवस्था अमेरिका में तब बनाई गई थी जब 1961 से 65 के बीच में सिविल वॉर हुआ था। तो उस वक्त उन खर्च को पूरा करने के लिए टैक्स की व्यवस्था बनाई गई थी, जिससे अमीर लोगों को लेना था, कि अमीर लोगों से टैक्स लेना था, और अमीर लोगों से टैक्स लेने के लिए बनाया गया था। और काफ़ी लोग जो मध्यवर्गीय और गरीब व्यक्ति थे वो लोग इसके लिए वोट भी करे थे कि हाँ चलो ठीक है, अमीर लोग से लो और गरीबों की हेल्प के लिए या डेवलपमेंट के लिए उसे यूज करो। तो 1874 में इंग्लैंड ने इनकम टैक्स को अपने नागरिकों पर स्थायी रूप से लागू कर दिया। और 1874 में क्या हुआ कि इंग्लैंड अपनी नागरिकों पर मतलब हमेशा के लिए इसे स्थापित कर दिया कि अब हमेशा के लिए टैक्स रहेगा। टैक्स तो बेसिकली सिविल वॉर के टाइम बनाया गया था, लेकिन उस टाइम परमानेंट नहीं था। परमानेंट 1874 में कर दिया गया और 1913 में संविधान के 16वें संशोधन में परमानेंट कर दिया। संविधान में भी लिख दिया गया कि अब टैक्स के नियम को संविधान में 16वें संशोधन में 1913 ईस्वी में कर दिया गया, टैक्स को हमेशा के लिए। और इस नियम को बनाने और लागू करने में अमेरिका को अपने नागरिकों पर 50 साल का समय लग गया, इसे अच्छे से मजबूत करने में अपने नागरिकों के लिए। लेकिन क्या हुआ था कि इन ऐतिहासिक तिथियों में हमें यह पता नहीं चल पाता कि दोनों ही मामलों में टैक्स शुरू में केवल अमीरों पर लगाए गए थे। अमीर डैडी चाहते थे कि माइक और मैं इस बात को कभी नहीं भूलें। उन्होंने स्पष्ट किया कि टैक्स का विचार लोकप्रिय बना और उसे ज्यादातर लोगों ने सिर्फ इसलिए माना क्योंकि उन्हें यह बताया गया कि टैक्स अमीरों को सजा देने का और मध्य वर्ग तथा गरीबों को मदद देने का साधन है। इसी कारण जनता ने टैक्स कानून के समर्थन में वोट दिए और यह वैधानिक बन गया। हालांकि इसका मकसद अमीरों को दंड देना है, परंतु दरअसल यह उन्हीं लोगों को दंड देता है जिन्होंने इसका समर्थन किया था, यानी गरीब और मध्य वर्ग। गरीब और मध्य वर्ग के लोग इसके समर्थन में वोट किए थे कि हाँ टैक्स आना चाहिए, टैक्स बनना चाहिए, अमीरों से लेकर के गरीबों की मदद करनी चाहिए। लेकिन बाद में क्या हुआ कि कॉरपोरेशन की मदद से अमीर लोग इससे बचने का रास्ता निकाल लिए। अमीर लोग इससे बचने के लिए रास्ता ढूंढ लिए और गरीब और मध्य वर्गीय लोग इनके चपेट में आ गए। वो लोग रास्ता नहीं निकाल पाते हैं और ये लोग उनके चपेट में आ गए और उन लोगों से भी वसूल करने लगा। शुरू में ये टैक्स बनाया गया था अमीरों से वसूल करने के लिए, सिर्फ ये टैक्स सिर्फ अमीरों पर लगेगा, लेकिन बाद में क्या हुआ कि ये गरीब और मध्य वर्गीय लोगों पर भी लागू कर दिया गया, सभी उनके चपेट में आ गए। टैक्स का इतिहास कुछ इस तरीके से है। इसे 1913 के संविधान में 16वें संशोधन में इसे अस्थायी रूप से संविधान में लगा दिया गया था। और फिर आगे आप लोगों के सामने एक तस्वीर आ रही है, उसे देखिए। उसमें लिखा है अमीर लोग किस तरह खेल खेलते हैं। अमीर लोग किस तरह खेल खेलते हैं? अमीर लोग इनकम जनरेट करते हैं अपनी संपत्ति से। देखिए जैसे नीचे 2 बॉक्स बना हुआ है जिसमें संपत्ति और दायित्व का जो बॉक्स है, तो संपत्ति से एरो निकल करके गया, और एक छोटा सा 2 बॉक्स बना हुआ है जिसमें आय और व्यय है, यानी इनकम और खर्च है। तो पहले उन लोगों को संपत्ति से इनकम हुई, उस इनकम से फिर वो लोग खर्च किए, उसके बाद फिर उस खर्च से इनकम निकाल लिए। यानी जब वो लोग टैक्स जमा करते हैं तो उस टैक्स से भी इनकम उन्हें होता है। वो लोग टैक्स भी कुछ इस तरीके से बना करके, वो कॉर्पोरेशन की ताकत होती है कॉर्पोरेशन की कि उससे इन लोगों को और इनकम होता है रिटर्न में। इसे कहते हैं पर्सनल कॉर्पोरेशन। जो इनकम होता है उन लोगों को, जो वो लोग संपत्ति से जो इनकम होता है और उस पर जो टैक्स लग के खर्च होता है और उससे जो इनकम होता है उसे कहते हैं घटी हुई कर योग्य आय, यानी
टैक्स पर जो इनकम होती है, जो छोटी इनकम होती है, वो टैक्स से निकल करके आती है। जो वो लोग टैक्स जमा करते हैं उससे भी उन लोगों को इनकम होता है। और ऊपर जो आय और व्यय का है बड़ा बॉक्स, उसमें देखिए व्यय में लिखा हुआ है टैक्स, यानी खर्च पे टैक्स लिखा हुआ है, तो वो लोग सिर्फ टैक्स पे खर्च करते हैं और उससे भी वो लोग इनकम जनरेट कर लेते हैं। तो इस तरीके से अमीर लोग खेल खेलते हैं और कॉरपोरेशन की मदद से वो लोग इस टैक्स को बचा लेते हैं। तो अमीर लोग तो कानून की मदद से ही अपना टैक्स बचा ले रहे हैं या अपने टैक्स जमा करने पर इनकम जनरेट कर ले रहे हैं, लेकिन जो मध्यवर्गीय और गरीब लोग हैं वो लोग ऐसा कुछ नहीं कर पा रहे हैं। वो लोग अपने टैक्स को नहीं बचा पा रहे हैं और वो लोग इस टैक्स की चपेट में आ गए। अब गरीब और मध्यवर्गीय सब लोग आ गए। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में जानेंगे कॉरपोरेशंस की ताकत, यानी कॉरपोरेशन की ताकत से हम लोग कैसे अपने टैक्स को बचाते हैं, उसके बारे में डिटेल्स में आगे के वीडियो में हम लोग देखेंगे। तब तक के लिए बने रहें।